तो आज की वीडियो में हम यूएसए की रिक्वायरमेंट के ऊपर बताने वाले हैं और यूएसए की रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मैंडेटरी हैं वहाँ पे लेके जाने, क्योंकि यूएस काउंसलर ने अगर आपसे पूछ लिया तो आपको हर एक चीज़ का आंसर रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर उन्होंने आपसे बैंक स्टेटमेंट ही मांग लिया, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ही मांग लिया, तो आपको साथ के साथ निकाल के उन्हें देना पड़ेगा। और अगर मान लो आप नहीं देते हैं तो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि यूएस का जो वीज़ा है वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड है और इंटरव्यू में हमें अपनी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। आपने वहाँ पे क्या चीज़ें जाके बोलनी है और क्या चीज़ें नहीं बोलनी, ये चीज़ आज से ही दिमाग इसमें लगाना शुरू कर दो। बिल्कुल उसी तरह से आपने सोचना है जैसे एक यूएसए का काउंसलर सोचता है। हर एक चीज़ का एक रीज़न बनाना है और रीज़न बनाने के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बात वो आपसे सिंपल सी बात पूछेंगे कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, बट आपके आंसर में थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए और क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे ध्यान दे दें। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट वाली वीडियो है ये, तो हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। आपको एक तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक बैंक बैलेंस स्टेटमेंट लेके जानी है। बैंक बैलेंस स्टेटमेंट आप चाहे 3 मंथ की लेके जाओ चाहे 6 मंथ की लेके जाओ, ज़्यादातर यहाँ पे बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ भी काम चल जाता है आपका। इसके अलावा आपको अपने ऑक्यूपेशन के कुछ एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेके जाना है, और अगर मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी एनओसी लेके जानी है। और इसके अलावा आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी लेके जा सकते हैं अगर आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको फैमिली डिटेल्स के लिए अपना अगर आप मान लीजिए मैरिड हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइए, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइए। बस यही कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। और ये नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछी जाएंगे, वो सिर्फ आपसे सिंपल और इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और उनका अगेन बोल रहा हूं कि इन डेप्थ आंसर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने ऑर्डिनरी आंसर बनाए और ऑर्डिनरी आंसर दिए वहां पे, तो ये लगा लो कि उन्होंने डायरेक्ट घर ही भेज देना आपको। आपसे कोई रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पूछेगा, कोई किसी भी चीज के बारे में नहीं पूछेगा। और ये भी होता है कि जिनको उन्होंने वीजा देना है उनके डॉक्यूमेंट्स बहुत बार ऐसे होता है कि वो वेरीफाई जरूर कर लेते हैं। तो ये समझना कि अगर आप लाइन में खड़े हैं और आपने यूएसए काउंसलर के पास जाना है और उसके बाद मान लीजिए कि वो आपसे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप यूएसए का अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं जो अगली वीडियो है उसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में कुछ एक डिटेल्स देने वाला हूँ। आपको वो वीडियो भी बहुत ध्यान से देखनी है। और मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत टाइम पहले हमारा एक दिल्ली से एक क्लाइंट थे और उनका बहुत ही एक्सेप्शनल केस हुआ था। यूएसए का वीज़ा लिया था उन्होंने, उनसे यूएसए के काउंसलर ने रिक्वायरमेंट के बारे में बात की थी, तो उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके कैसे वीज़ा लिया। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था, वो खाली हाथ ही चले गए थे। अगर वो रिक्वायरमेंट की बात करें, उनके पास रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ है भी नहीं था, ना उनके पास बैंक बैलेंस था, ना उनकी फैमिली मेंबर था, कोई अकेले ही पर्सन थे वो। और अपनी मौसी जी के पास रहते थे। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लगवा के आज वो यूएसए में 2 से 3 बार वो जा चुके हैं। और इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी बात हुई है और इस टाइम भी वो यूएसए में ही हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।